क्या वर्ण व्यवस्था आज के समाज में इम्पोर्टेंट है? और अगर है तो इसके क्या पहलू हो सकते हैं? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या इसका उल्लेख हमारे प्राचीन भारतीय वाङ्मय में मिलता है या फिर ये कोई प्रथा है जिसे हम ब्लाइंडली मानते आ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी वर्ण व्यवस्था के बारे में डिटेल में जानेंगे। भारत में अति प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। इस व्यवस्था को हिंदू वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, स्मृतियों, महाभारत, भगवद गीता, रामायण आदि सभी ग्रंथों में वर्णों का उल्लेख हुआ है। अलग अलग ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था के जन्म और विकास के बारे में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। नंबर 1, वर्ण कौन से है? दोस्तों, वर्णों के कई मतलब होते हैं, जैसे प्रकार, क्रम, रंग या वर्ग। इसका उपयोग व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। सनातन ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति में मनुष्य को इन 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, ब्राह्मण, जिसमें पुजारी, विद्वान और शिक्षक आते हैं। नंबर 2, क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण में शासक, योद्धा, सैनिक और प्रशासक आते हैं। नंबर 3, वैश्य। वैश्य वर्ण में कृषि मतलब किसान और व्यापारी आते हैं। और शूद्र वर्ण में सेवा प्रदाता आते हैं। वर्ण व्यवस्था का भारतीय साहित्य में उल्लेख। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अनेक भारतीय साहित्य करते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित अनेक बातें हमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, गीता, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, उपनिषदों, सूत्र ग्रंथों, स्मृतियों आदि प्राचीन साहित्यों में प्राप्त होता है। इसके अलावा प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख विदेशी यात्रियों जैसे मेगस्थनीज तथा हेवनसांग आदि के यात्रा वृत्तांतों से भी मिलता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई? वर्णाश्रम व्यवस्था का संबंध मनुष्य की प्रकृति तथा उसके प्रशिक्षण से था तथा यह हिंदू सामाजिक संगठन का आधार स्तंभ है। वर्ण शब्द का मतलब वृत्ति या व्यवसाय चयन से है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जहाँ आर्यों को श्वेत वर्ण का तथा दास को श्याम वर्ण का बताया गया है। गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि 4 वर्ण की उत्पत्ति गुण और कर्म के आधार पर की गई है। वायु पुराण में भी पूर्व जन्मों के कर्मों को विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। चातुर्वर्ण की उत्पत्ति विषयक कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। जब आर्य भारत में बस गए तो उन्होंने भिन्न भिन्न कर्मों के आधार पर विभिन्न वर्गों का विभाजन किया। जो व्यक्ति यज्ञादि कर्म करते थे उन्हें ब्रह्म, जो युद्ध में निपुण थे उन्हें क्षत्र तथा शेष जनता को विष कहा गया। वर्ण व्यवस्था का ये प्रारंभिक स्वरूप था। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। शूद्र वर्ण में आर्य तथा अनार्य दोनों ही वर्ग के व्यक्ति को सम्मिलित किया गया। आर्थिक सामाजिक विषमताओं ने दोनों ही वर्ग में श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। कालांतर में सभी श्रमिकों को शूद्र कहा जाने लगा। अथर्ववैदिक काल के अंत में शूद्रों को समाज में एक वर्ग के रूप में मान्यता मिल गई। कंक्लूजन: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधार प्रारंभ में गुण, कर्म और व्यवसाय था, जो कि कालांतर में जन्म आधारित हो गया और इस समय तक आते आते प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था सकारात्मक प्रभाव न करके नकारात्मकता को प्राप्त कर ली। ये वर्ण व्यवस्था जाति रूप में परिवर्तित होकर जाति व्यवस्था के रूप में अब तक हमारे साथ विद्यमान है। दोस्तों, अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।